प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पशुपालन की क्लास लेकर आज का दोस्तों आज मैं आपके सामने पशुपालन है यानी पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों, और पार्ट बी के वह प्रश्न लेकर आया हूँ जो सीधे आपकी एग्जाम में छपने वाले दोस्तों। नए पैटर्न के आधार जो हमारा नया सिलेबस चेंज हुआ था पार्ट बी का, उसी के आधार पर मैं आपके पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। तो आज की जो क्लास रहेगी पूरी की पूरी अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप आज क्लास पूरी अटेम्प्ट करते हो तो मान लीजिएगा सारे के सारे प्रश्न आपके यही इसी क्लास से पूछने वाले भाई। चलो, तो आज क्लास को आपको एंड तक देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी गाय की नस्ल का उत्पादित है स्थान कच्छ का रण गुजरात है दोस्तों। बताएगा कौन सी गाय की नस्ल का उत्पादित स्थान है, कच्छ का रण गुजरात है दोस्तों, राठी, अमृत महल है, कांकरेज है या दोस्तों नागौरी। क्वेश्चन को आप सभी साथी स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और सभी को दोस्तों आंसर देना है। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि आज की क्लास पढ़ लो, यहाँ से सारे सारे प्रश्न पढ़ने वाले पूछने वाले। तो दोस्तों आज क्लास आपको पूरी पूरी अटेम्प्ट कर लेना भाई। चलो, तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी कांकरेज को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? कांकरेज को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। जो भी साथी सी बता रहे ना, सी बताने वाले विद्यार्थी का अभी क्या रहा, सही आंसर आ रहा भाई। चलो, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई थी दोस्तों। बताएगा 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 16 अक्टूबर 2015 को, 16 अक्टूबर 2018 को, 16 अक्टूबर 2016 को या 16 अक्टूबर 2019 को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता दोस्तों कि जो पशु गणना जो हुई थी गुरुजी, पशु गणना जो हुई थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि पशु गणना हुई कब थी। तो गुरुजी 2019 में पशु गणना हुई थी। कब हुई थी? 2019 में पशु गणना हुई थी। तो यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर है 16 अक्टूबर 2019 है। ऑप्शन नंबर जी डी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दो। आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को पूरी पूरी वॉच करना। अगर आप एक प्रश्न छोड़कर जाते हैं और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो मान लीजिएगा भाई आपका कितना नुकसान होगा भाई। तो आज क्लास दोस्तों एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, गाय की कौन सी नस्ल है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बताएगा गाय की कौन सी नस्ल है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। अमृत महल है, कांकरेज है, नागौरी या दोस्तों साहिवाल। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। और एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक कर देना, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले थे तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि हमारी जितनी भी क्लासें आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम काफी नजदीक है दोस्तों, और अंतिम दिनों में जो अब मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, इन तैयारी को आप रेगुलर ज्वाइन करते रहो और इन प्रश्नों को रेगुलर अटेम्प्ट करते रहो। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके पूछने वाले बच्चे। चलो बताओ, गाय की कौन सी नस्ल है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो गुरुजी कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दो। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या आ रहा, सही आंसर आ रहा भाई। चलो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहने वाला है कि भेड़ की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता जिसमें उसने तोतापुरी नस्ल कहते हैं दोस्तों। बताएगा भेड़ की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता है जिसे उसे तोतापुरी नस्ल कहते हैं। मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी या दोस्तों नाली। क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा दीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करा रहा है दोस्तों। आज की क्लास जो है पूरी पूरी वॉच कर लेना भाई। चलो बताओ। हाँ, शानदार क्वेश्चन है और सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट में बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि गुरुजी ऑप्शन नंबर किसे लॉक कर दिया जाए, जैसलमेरी नस्ल को। कौन सी को? जैसलमेरी नस्ल है ना। ऑप्शन नंबर है बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट किया। बी जिन साथियों ने कमेंट किया ना, सही आंसर आ रहा है। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है। कि राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, सिरोही, मारवाड़ी, जकराना या दोस्तों सूरती नस्ल। बताओ कि राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल किस प्रकार की बकरी की होती है भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, थोड़ा सा अपन फास्ट कमेंट करते रहो दोस्तों, ताकि मैं भी जैसे आपका कमेंट आता रहेगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई, हाँ बिल्कुल सही, सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी जखराना को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? जखराना को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। यानी कि जो भी साथी सी बता रहे ना, सी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, बकरी प्रजनन कार्यक्रम किस नस्ल से संबंधित है दोस्तों। बकरी प्रजनन कार्यक्रम है किस नस्ल से संबंधित है दोस्तों। जकराना, सिरोही, मारवाड़ी या दोस्तों अलवरी दोस्तों। हाँ चलो, आज की जो क्लास है ना ये आपको अटेम्प्ट तो पूरी करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। क्योंकि दोस्तों आज आपके पशुपालन से संबंधित पूरी की पूरी क्लास पशुपालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशुपालन से संबंधित है। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों की इस क्लास को पूरी अटेम्प्ट कर लेना भाई। सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछने वाले, इसी क्लास से पूछने वाले हैं। तो देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी आज क्लास को पूरी वॉच करता।
कि बकरी प्रजनन कार्यक्रम में किस नस्ल से संबंधित है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सिरोही एक प्रकार की नस्ल होती है बकरी की। कौन की सिरोही एक प्रकार की बकरी की जो नस्ल होती है ना, बिल्कुल से बता रहे हो। ऑप्शन नंबर है बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर है बी बता रहे हो। बी बताने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, अंडा उत्पादन के लिए पाली की मुर्गियां कहलाती है। दोस्तों अंडा उत्पादन के लिए पाली की मुर्गियां कहलाती हैं। लेयर कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, या दोस्तों बी सी और दोनों। दोस्तों बताओ जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि अंडा उत्पादन के लिए पाली की मुर्गियां क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दो तरह की बताऊंगा, दोनों का आपको याद कर लेना। एक तो आपसे अंडा उत्पादन के लिए पूछी जाती है, एक आपसे मांस उत्पादन के लिए पूछी जाती है। भाई बताओ कि गुरुजी अंडा उत्पादन के लिए जो पाली जाती है उन मुर्गियों को लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडा के लिए जिन मुर्गियों को पाली जाती है उन्हें लेयर कहा जाता है। और यहाँ पे मांस के लिए जिन मुर्गियों को पाली जाती है उन्हें बॉयलर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। यानी मांस के वालों को बॉयलर कहते हैं और अंडा के लिए वाले को लेयर कहते हैं। दोनों फेवरेट एग्जामिनर के दोनों चीजें मैंने इसीलिए आपको साथ में बताई। तो यहाँ पे हमें अंडा वाली बात की है, तो ऑप्शन नंबर गुरुजी एक को लग दे जाए, किसे लग दो? ऑप्शन नंबर ए बता दिया, बिल्कुल सही बच्चों। भी साथ ये बता रहे हो ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम बताएगा कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है। गैस डोमेस्टिका, गैस डोक्स है, या कैमलस डेमेस्ट्रेटल है, या दोस्तों कैमस है कैमिनेट्स। बताओ दोस्तों कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम आप सभी को बताना। भाई चलो बताओ जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक तो आपसे मुर्गी का याद होना चाहिए और एक आपसे ऊंट का भी क्या पूछा जा सकता है। भाई क्या है? ऊंट का भी पूछा जाता है और मुर्गी का भी पूछा जाता। चलो बताओ कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, और मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है उससे ऑप्शन नंबर एक को लॉक दे, गैस है डोमेस्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक को लॉक दे जाए। जो भी साथी ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। भाई बिल्कुल से देखिएगा दोस्तों, अभी तक काफी सारे विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया, फटाफट से आप लाइक कर दो और चैनल को तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। भाई क्या करना? आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब लेना। जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी क्लास को लाइक तो जरूर से कर लेना। भाई चलो अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा कि ऊंट से संबंधित है सही विकल्प कौन सा है। दोस्तों ऊंट से संबंधित है सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? कि दोस्तों बताइए पालक जाति राय का रेवारी होती है। बिल्कुल ये सही बात है। भारत में लाने का श्रेय, यानी कि भारत में लाने का जो श्रेय है ना दोस्तों, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान में लाने का श्रेय लोक देवता पाबू जी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी तीनों के तीनों जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी डी कमेंट करे, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान माना जाता है। दोस्तों बताएगा। और दोस्तों पार्ट बी में अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हो ना, तो मान लीजिए भाई यहाँ से सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। आप पार्ट बी के तो आज की जो क्लास है ना, इसको पूरी याद कर लेना। और आपके साथियों, आपके दोस्तों में से भी कोई अगर पशु प्रचर की तैयारी करें कि गुरु जी हमें तो पशु प्रचर की तैयारी के लिए पार्ट बी की अच्छी क्लास है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बेस्ट है। भाई क्या है? सभी के लिए बेस्ट। आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर सकते हो। चलो भाई हाँ बिल्कुल शानदार, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा है? सभी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है कि गुरुजी भारत आ रहा है। क्या आ रहा है? भारत बता रहे हो। क्या बात, मजा आ गया। अगर आप ऐसे आंसर देते रहते हो ना, बिल्कुल से दोस्तों एग्जाम देखो काफी नजदीक आ चुका है। एग्जाम में आपका समय काफी कम बचा है दोस्तों। रेगुलर आपको क्लासेस ज्वाइन करते रहना। भाई दोस्तों आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, रेगुलर आप सभी को क्लासेस ज्वाइन करते रहना। चलो अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने आज का प्रश्न है कि भेड़ की आंखों, क्या दोस्तों? भेड़ की आंखों के चारों ओर उनके ऊन काटना क्या कहलाता है? दोस्तों भेड़ की आंखों के चारों ओर उनके ऊन काटना क्या कहलाता है? डिपिंग कहते हैं, आइंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, या दोस्तों डोजिंग कहते हैं। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो। यहाँ पे आपसे क्या पूछा? अरे भाई भेड़ के तो पूरे शरीर के काटा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? भेड़ के आंखों के चारों ओर। अरे भाई आंखों को अपन आंखों, अगर यहाँ पे आंखों का नाम समझ में आते हैं आप ना, यहाँ पे आइंग, आइंग का मतलब अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आई, ई वाई ए ना, क्या होता है? ई वाई आई, यानी कि आइंग। आइंग का मतलब आपका क्या होता है? बी ऑप्शन। अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। भाई चलो हाँ अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने है, अगला ऑप्शन आज का है कि राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है। धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, पाली, या दोस्तों करौली। चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई तैयारी पीछे नहीं रहेगा। हाँ बताओ जल्दी से आंसर दो। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो भाई। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल आपको पहले से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो राजस्थान में महाशिवरात्रि का पशु मेला तो गुरुजी ये अपने कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? करौली में आयोजित होता है। जो भी साथी करौली बता रहे हैं ना, करौली बताने वाले का सही है। करौली को और क्या कहा जाता है? तो करौली को डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से करौली को जाना जाता है। अगर आपसे पूछे डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहा जाता। चलो
अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस में किसकी अधिक मात्रा होती है दोस्तों, किस में किसकी अधिक मात्रा होती है दोस्तों, कैरोटीन है, वसा, विटामिन ए या विटामिन बी दोस्तों बताएगा किस में किसकी अधिक मात्रा होती है दोस्तों। कि किस किसे कहते हैं आप सभी को पता है। जब बकरी दोस्तों क्या दोस्तों, जब बकरी छोटा बच्चे को जन्म देती है उस समय जो उसका दूध निकलता उसे क्या कहा जाता, उसे किस कहा जाता है, क्या कहा जाता, उसे किस कहा जाता। और इसी को किस में किसकी मात्रा अधिक होती है बताओ। हाँ जल्दी से आंसर दे दो, सभी को आंसर दे देना है। और यहाँ पे आंसर है कि गुरुजी कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी, कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दिया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। हाँ कमेंट सभी क्या रहे, ऑप्शन ए। हाँ अगर आज की क्लास आप पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना तो मान लीजिए कि भाई यहाँ सारे के सारे प्रश्न आपके पशुपालन से यहीं से पूछने वाले, हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन में लेकर आया भाई। चलो अगला ऑप्शन है, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के दोस्तों बताओ। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी का आंसर आ कि गुरुजी विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। जो भी साथी ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, उठने का गर्भकाल कितने दिनों का था दोस्तों बताएगा। उठने का गर्भकाल कितने दिनों का था, 290 दिन है, 360 दिन है, 390 दिन है या 430 दिन दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। उठने का जो गर्भकाल होता है ये कितने दिनों का होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट कर देना। कमेंट कर देना भाई जल्दी जल्दी से सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आप सभी को क्या पूछा, ऊँटनी का गर्भकाल पूछा। यहीं पे ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है 390 दिन का होता है। यहीं पे बात की जाए दोस्तों कि आपसे भैंस का गर्भकाल अगर आपसे पूछा जाए कि भैंस का गर्भकाल कितने होता है तो यहाँ पे नोट कीजिएगा 307 दिन का भैंस का गर्भकाल होता है। यहीं पे आपसे गाय का गर्भकाल पूछे कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का था तो 282 दिन का गाय का गर्भकाल होता है। कितना, 282 दिन का गाय का गर्भकाल होता है। और भैंस का जो गर्भकाल होता है 307 दिन का होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, शानदार, सभी का आंसर आ रहा ना भाई। हाँ यहाँ पे उठने का अगर आपसे पूछा जाए तो 390 से रहेगा। और यहाँ पे देखो अपने को भैंस के 307 के जगह कहीं के 310 भी देखने को मिलता, लेकिन दोस्तों क्या है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई। हाँ सबका यहाँ पे आंसर से आ चुका है। हाँ चलो भाई अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा, प्रश्न देखते हैं अगला, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला। देखो क्लास को आपको सभी विद्यार्थियों पूरी की पूरी वॉच कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से प्रथम भेड़ का क्लोन था दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रथम भेड़ का क्लोन था दोस्तों जोली, नूरी, डोली या दोस्तों प्रेदा। कि निम्नलिखित में से प्रथम भेड़ का क्लोन था दोस्तों कमेंट करो। अगर आपको रोजाना दोस्तों इसी तरह की पशुपालन की क्लास चाहिए, किसकी, रोजाना आपको इसी तरह की पशुपालन की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना। क्या करके बता देना, कमेंट करके बता देना कि गुरुजी आप इसी तरह की रोजाना क्लास लेकर आओ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर रोजाना क्लास लेकर आऊंगा। और ना फिर हमारा जीके तो चल ही रहा जीके। आज मैं सोचा क्यों ना काफी सारे विद्यार्थियों को मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी आप पशुपालन वाली क्लास कराओ तो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन आज की जो क्लास ये रहेगी प्रथम क्लास हमारी पशुपालन की। अगर आप रोजाना इस तरह की क्लासें देखना चाहते हो तो आपको कमेंट करके बता देना कि आपको पशुपालन की क्लासें लेकर आनी भाई। चलो हाँ यहाँ पे जो आंसर है सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, गुरुजी उसे डोली कहते हैं। क्या कहते हैं, डोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न को थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, बताएगा NBAGR के अनुसार गोवंश की कितनी नस्लें भारत में पाई जाती है। क्या दोस्तों, NBAGR के अनुसार गोवंश की कितनी नस्ल भारत में पाई जाती है। 20 है, 35 है, 50 है या दोस्तों 55, कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा हमारे भारत में जो NBAC के अनुसार जो भारत में नस्लें पाई जाती है ये 53 पाई जाती है। कितने नस्लें पाई जाती है, 53 पाई जाती है। लेकिन आप ऑप्शन में गुरुजी 53 तो दिया हुआ ही नहीं, ऑप्शन में 53 दिया नहीं है तो फिर अपन लगभग को सही करते हैं। लगभग मतलब यहाँ पे 50 करेंगे, कितने कर लेंगे तो लगभग ऑप्शन में है 50 वाले, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। और कंफर्म पूछा जाए तो हमारे राजस्थान सॉरी हमारे भारत में 53 प्रकार की गौवंश की नस्लें पाई जाती है। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट के जिले में पाए जाते हैं। यहाँ पर 99% विद्यार्थियों का गलत होने वाला चांस बनता है। यहाँ पर 99% विद्यार्थियों के क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा भाई। चलो देखता हूँ भाई किस किस का गलत आता। चलो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं, सभी कमेंट कर दीजिएगा। अलवर है, भरतपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों बीकानेर, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। सभी को कमेंट करना कि गुरुजी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जो है ना ये हमारे जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैंने कहा था ना कि गलत होगा। सर्वाधिक आपके ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया जाए।
चलो अगला जो प्रश्न आप सामने आ रहा है कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय कौन सी नस्ल को कहते हैं, कि राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं, मेवाती, राठी, गिर या थार पारकर। क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, क्या कर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। अगर आपसे यहाँ पे राजस्थान की कामधेनु गाय में पूछा तो राठी गाय को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और यहाँ पे गाय की बात हो रही तो राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता। किसे कहा जाता, राठी गाय को कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर बी। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वालों का सी है। चलो अगला ऑप्शन है पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या प्रोटोजोआ। दोस्तों पशुओं में गलघोटू बीमारी का मुख्य कारण क्या दोस्तों, चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। सभी का कमेंट आना चाहिए। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी जीवाणु को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दो, जीवाणु को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सामने है दोस्तों, पशु में कौन से रोग के कारण हाड़ नाल में छाले हो जाते हैं। दोस्तों पशु में कौन से रोग के कारण हाड़ नाल में छाले हो जाते हैं, एंथ्रेक्स है, मिल्क फीवर है, लंगड़ा बुखार है या दोस्तों पशु प्लेग। चलो बताओ पशु में कौन से रोग के कारण हाड़ नाल में छाले हो जाते भाई। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी को कमेंट करते रहना, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बताओ यहाँ पे आंसर गुरुजी एंथ्रेक्स को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दो, एंथ्रेक्स को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, अगर आप में से जितने भी साथी यहाँ पे पशु परिचर की तैयारी करें, मुझे पता सभी साथी पशु परिचर की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा। दोस्तों कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, 5000 प्रश्न मिलेंगे, जिसके साथ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ मिलेगी। अगर आप पशु परिचय में अंतिम दिनों में इन 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप में से भी कोई विद्यार्थी चाहता कि गुरुजी मुझे तो मेरे माता पिता का सपना पूरा करना है, मुझे तो इस बार सिलेक्शन लेना है पशु परिचय की भर्ती में कैसे भी करके, कि गुरुजी मुझे 5000 प्रश्नों वाली पीडीएफ कहाँ मिल सकती, हमें तो बस इतना बता दो। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा इस 5000 प्रश्नों वाली जो पीडीएफ इसका 49 रुपये का इसका चार्ज है। कितना चार्ज इस पीडीएफ का, 49 रुपये का इस पीडीएफ का चार्ज है दोस्तों। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234, नंबर अच्छी तरह से देख लो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, क्या करना आपको इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे चार्ज करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना 49 पे, और आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेना। क्या करना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना, आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा मेरा दोस्तों, अगर आप रेगुलर इसी तरह क्लासेस ज्वाइन करते हैं और ये पीडीएफ पढ़कर एग्जाम जाते हो तो मैं आपसे 101% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बशर्त है ये पीडीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का। और दोस्तों 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है। अपने एक कॉपी लेकर आते हैं ना उसके बराबर एक कॉपी का भी ज़्यादा लगते हैं, अपने 150 रुपये लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र 49 रुपये में आपको सिलेक्शन मिलने वाला भाई। चलो एक बार प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को पढ़ लीजिएगा, नंबर नोट नहीं किया नंबर नोट कर लीजिएगा। चलो प्रश्न का आंसर देखिएगा, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है दोस्तों कहाँ पर है, करनाल में, बीकानेर में, नई दिल्ली में या दोस्तों हैदराबाद में। चलो आंसर दो। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है जी करनाल को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए, करनाल को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप भी एक कमेंट करो ना, एक कमेंट करो तो यहाँ पे आपका भी सही आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। दोस्तों किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों कमेंट कर दो। देखिएगा दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया, आपने भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक तो कर दीजिएगा। और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बताओ किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आंसर गुरुजी एंथ्रेक्स रोग का। क्या दोस्तों, एंथ्रेक्स रोग का बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज के जो प्रश्न है ना ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि राजस्थान की प्रसिद्ध उस्ता कला का संबंध पशुओं की किस नस्ल में है दोस्तों। कि राजस्थान की सबसे पहले बताओ उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। कि जो उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। अब बताओ उस्ता कला का संबंध पशु के किस नस्ल से? घोड़ा नस्ल है, भेड़ नस्ल है, ऊँट की नस्ल है या दोस्तों भैंस की नस्ल है। कि जी ये उस्ता कला का जो संबंध है ना ये ऊँट की नस्ल से, किससे संबंधित है? ऊँट की नस्ल से संबंधित है। हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो। और ऊँट सर्वाधिक आपके किस जिले में? जैसलमेर में सर्वाधिक है ऊँट पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? जैसलमेर में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि निम्नलिखित में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है? निम्नलिखित में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है? ऊँट की, गाय की, घोड़ा या दोस्तों भेड़। कि निम्नलिखित में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है दोस्तों? कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी के यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी काठियावाड़ी जो नस्ल है ना ये हमारी घोड़ा की नस्ल है। किसकी नस्ल है? घोड़ा की नस्ल है। यानी जो भी साथी घोड़ा बता रहे हैं ना, घोड़ा बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। चलो अगला ऑप्शन है दूध का अपेक्षित घनत्व द्वारा मापा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व के द्वारा मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा, लेक्टोमीटर है या दोस्तों हाइड्रोमीटर है या दोस्तों वेटोमीटर। दोस्तों चलो बताओ, दूध का अपेक्षित घनत्व द्वारा मापा जाता है यानी किससे मापा जाता? तो गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर है, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आज का कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाकाल। क्या दोस्तों? पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए पूरे राज्य में हेमकृत वीर्य की सप्लाई कहाँ से होती है दोस्तों? बस्सी चित्तौड़गढ़ है, बस्सी जयपुर है, अजमेर से या सांचौर जालौर से। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए पूरे राज्य में हेमकृत वीर्य की जो सप्लाई होती है यह कहाँ से होती है? तो यहाँ पे देखो सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहा कि गुरुजी बस्सी जयपुर से। कहाँ से होती है? बस्सी जयपुर से होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही बता रहे भाई, हाँ बी आ रहा भाई, बी आ रहा, सबका आ रहा। और दोस्तों आज की जो क्लास है ना अगर आपने पूरी वॉच कर लेना, मान लीजिए कि भाई आपका बेड़ा पार है। चलो प्रश्न आज को आपके सामने कि दुधारू पशुओं के रक्त में किस तत्व की कमी के कारण दुग्ध बुखार होती है दोस्तों? सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है या दोस्तों आयरन। कि दुधारू पशुओं के रक्त में किस तत्व की कमी के कारण दूध बुखार होती है दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आना चाहिए सभी का कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। कैल्शियम, बिल्कुल से बता रहे हो, ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सी बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे सही है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल है भारवाह के लिए जानी जाती है दोस्तों? राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल है भारवाह के लिए जानी जाती है? राठी, हरियाणवी, नागौरी या दोस्तों साहिवाल। कि राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल भारवाह के लिए जानी जाती है? कमेंट कीजिएगा, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी नागौरी जो नस्ल होती है ना, नागौरी आपने नाम सुना होगा, नागौरी नस्ल बोझ ढोने के लिए। किसके लिए? बोझ ढोने के लिए। कौन सी नस्ल है? नागौरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड भाई, सबका आंसर है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो अगला ऑप्शन आ रहा है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का सर्वश्रेष्ठ पशुहार साइलेज बनता दोस्तों? इससे पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों ने पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना है, क्या दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना है वो 5000 प्रश्नों की मैंने आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार करके, अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लेते हो जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी, अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ये 5000 प्रश्नों का पीडीएफ कहाँ मिल सकता है? तो इसका 49 रुपये का चार्ज है और पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? आपको 49 रुपये का चार्ज लगेगा और इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डालना, यानी व्हाट्सअप नंबर भी हमारे यही, इसी नंबर पे व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी, ईमानदारी के साथ बोला पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों मेरी गारंटी है जो विद्यार्थी अंतिम दिनों 5000 प्रश्नों पढ़कर एग्जाम देने जाएगा उसका बेड़ा पार है भाई। तो दोस्तों आपको भी सिलेक्शन लेना है तो ये 5000 प्रश्नों पीडीएफ को एक बार पढ़कर जाएगा भाई ना। चलो हाँ, और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा, इसका जो आंसर आ रहा, आंसर गुरुजी मक्का को लॉक दिया जाए। किसे लॉक कर दो? मक्का को लॉक दिया जाए, ऑप्शन ए से रहेगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए, कमेंट बताएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है या 30 में से 30 आपने सही किए।
ये आप सभी को कमेंट बताना। फिर दोस्तों आज क्लास कैसे लगी, और दोस्तों आप सभी को एक बात कमेंट बतानी कि आपको पशुपालन वाली क्लासें लेकर आनी या नहीं लेकर आनी। आपको कमेंट बताने के ऊपर ही मैं फिर क्लास लेकर आऊँगा। फिर दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे मैं अगली क्लास पशुपालन की लेकर आऊँगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।